आज का हमारा चर्चा का टॉपिक है बार्थोलिन सिस्ट या फिर हम कहें तो बार्थोलिन एब्सिस। चलिए हम बात करते हैं कि आखिर ये बार्थोलिन ग्लैंड क्या चीज है। बार्थोलिन ग्लैंड्स का काम होता है हमारे वजाइना को मॉइस्ट रखना, लुब्रिकेट करना। इससे सिक्रीशंस इकट्ठे होते हैं और थ्रू बार्थोलिन डक्ट आगे आइदर साइड ऑफ द वजाइना ये ओपन होती है। अगर किसी कारणवश ये डक्ट ब्लॉक हो गई किसी इन्फेक्शन या ट्रॉमा के कारण, तब सिक्रीशंस बाहर निकलने की जगह अंदर ही अंदर इकट्ठे होकर सिस्ट बना देते हैं और वजाइना पर स्वेलिंग आने लगती है। अगर ये सिस्ट में इन्फेक्शन हो जाए तो ये पस कलेक्शन हो जाती है और इसको एब्सिस कहते हैं, बार्थोलिस एब्सिस। चलिए अब बात करते हैं आखिर पेशेंट को किस कंप्लेंट्स के साथ में आता है। ये पेनफुल कंडीशन होती है। पेशेंट को वजाइना के साइड में स्वेलिंग, रेडनेस, जिसकी वजह से उसको चलने फिरने में, वॉक करने में या फिर सेक्सुअल इंटरकोर्स में काफी पेन रहता है। पेशेंट को फीवर भी आ सकता है। अगर पस ज्यादा कलेक्ट हो जाती है तो कई बार फटकर उसमें से पस डिस्चार्ज भी आ सकता है। चलिए तो हम बात करते हैं कि बार्थोलिन एब्सिस होने पे इसका क्या ट्रीटमेंट रहता है। पेशेंट को पेन को थोड़ा सबसाइड करने के लिए वो घर पर सिट्स बाथ ले सकते हैं। सिट्स बाथ में पेशेंट को कहा जाता है कि एक टब में गुनगुना पानी लेकर उसमें बैठे ताकि उसकी सिकाई हो सके। पेन किलर्स और एंटीबायोटिक्स दिए जाते हैं, वो आप खाएं। दूसरा इसका ट्रीटमेंट होता है सर्जिकल पार्ट, जिसको कि हम बोलते हैं इंसिजन और ड्रेनेज। उस पे चीरा लगा के पस बाहर निकाल दी जाती है। कई बार हमें इससे सक्सेस नहीं मिलती तो हमें मार्सुपिलाइजेशन करना पड़ता है। मार्सुपिलाइजेशन में उस एब्सिस की और सिस्ट की मार्जिन्स हैं उसको इन्वर्ट कर देते हैं, उसके माउथ को खुला छोड़ दिया जाता है। अगर आपको कभी इस तरीके की वजाइना की साइड में स्वेलिंग है, कुछ रेडनेस है, टेंडरनेस है और बहुत पेनफुल कंडीशन है, तो आप तुरंत अपने नियर बाय गायनाकोलॉजिस्ट को कांटेक्ट करें और इसको जल्दी से अपना ट्रीटमेंट कराएं। धन्यवाद।